हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अजीत आईसीयू नर्सिंग विद अजीत के साथ में। तो आइए हम एक महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजिंग टॉपिक के बारे में आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है एबीजी। क्या होता है एबीजी? एबीजी एक टेस्ट होता है जो आर्टरी से लिया जाता है, जिसके अंदर हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड बेस बैलेंस को बताता है। चलो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक सैम टेस्ट होता है जिसका सैंपल हमें मोस्टली आर्टरी से लिया जाता है, और मोस्टली मैन होता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी, अगर किसी पेशेंट की रेडियल आर्टरी नहीं मिल रही है तो हम ब्रेकियल से और फीमोरल से भी ले सकते हैं। ब्रेकियल एंड फीमोरल से भी ले सकते हैं। चलो, इसमें हमें पता लगता है पीएच। पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 7.35 से लेके 7.45 PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है नॉर्मल 35 टू 45 mmHg। HCO3 बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है 22 टू 26 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। PO2 पार्शियल ऑक्सीजन, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 100, 80 टू 100 mmHg। SO2 सैचुरेशन 95 टू 100%। ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे याद बना रहे। ठीक है। पीएच पीएच अगर हमारा 7.35 इंटू 7.45 नॉर्मल रेंज है, अगर इससे ज़्यादा होता है, 7.45 से ज़्यादा होता है, तो हमारा होगा एल्केलोसिस। एल्केलोसिस में आ जाएगा। और अगर इससे कम है तो एसिडोसिस। ये कंडीशन पीएच हमें बताता है हमारा कि हमारा ब्लड एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। उसके बाद में हमारा PCO2 ये बताता है हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशन, बताती है इसकी। रेस्पिरेटरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बताती है। रेस्पिरेशन का हमारा रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग पैटर्न क्या चल रहा है क्या नहीं है। इसके बाद में HCO3 बाइकार्बोनेट, ये बताता है हमारा मेटाबॉलिक के बारे में, कि हमारा मेटाबॉलिक कैसा है कैसा नहीं है, एसिडिक है एल्कलोसिस है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हमने रेस्पिरेटरी और ये। अब मैं आपको इनकी कंडीशन एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे बिल्कुल इजी बेतरीके से। देखो, रेस्पिरेटरी सबसे पढ़ते हैं पहले। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या कंडीशन होती है? जो हमारा पीएच होता है वो हमारा कम होता है। ओके, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है PCO2, वो क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है, अब आती है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्या करता है? हमारा के अंदर पीएच जो होता है हमारा बढ़ा हुआ होता है एल्केलोसिस से, और PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी कम होती है। ये दोनों के अपोजिट होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमारा पीएच कम होगा और बाइकार्बोनेट भी कम होगा। अगली कंडीशन है हमारी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसके अंदर हमारा पीएच बढ़ा हुआ होगा और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच कम होगा और PCO2 ज्यादा होगा। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर पीएच ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमारा पीएच कम होगा और
बाइकार्बोनेट भी कम होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर हमारा पीएच बढ़ा हुआ होगा और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ होगा। अगर इनके कुछ भी अपोजिट में आता है तो वो हमारी एबीजी हो जाती है कंपनसेटेड। कंपनसेटेड एबीजी में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कंपनसेटेड एबीजी के बारे में। अब आप ये चीज समझ गए होंगे, अच्छी तरह से एनालाइज करोगे। चलो एक पेशेंट आता है हमारे पास में, उसका हम एनालाइज करते हैं। उसकी हमने एबीजी से सैंपल लिया है, आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से। उसके बाद में हमने मशीन से एबीजी किए, जिसके अंदर पेशेंट का पीएच आ रहा है हमारा 7.28 और PCO2 आता है 60 और HCO3 बाइकार्बोनेट आता है हमारा 24। ठीक, अब ये आप समझ गए पीएच कितना है 7.28। 7.28 यानी 7.35 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक पीएच हमारा ब्लड। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 60 यानी हम नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 35 to 45, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब पेशेंट कौन सा है, रेस्पिरेटरी। ठीक है, SCO3 हमारा नॉर्मल है, 22 से 26 नॉर्मल है, 24 नॉर्मल है, तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया हमारा पीएच इस पेशेंट का। अब मैं आपको एक कंडीशन और देता हूँ, इसके बाद में एक हमारे पास में दूसरा पेशेंट आता है, उसके भी हम एबीजी लिखते हैं साथ में। उसका पेशेंट का जो पीएच होता है वो आता है 7.13, PCO2 जो होता है वो होता है 39 और बाइकार्बोनेट SCO3 होता है 14.5। अब आप मुझे कमेंट में बताइए इस पेशेंट की क्या कंडीशन हुई, इस पेशेंट की एबीजी क्या कहती है। चार ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस पेशेंट की क्या कंडीशन है। और इसी तरह से हम एबीजी से ही हम पेशेंट की वेंटिलेटर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर करेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे की आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, ताकि आप मुझे बहुत अच्छा प्यार दें और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।